अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 16 से लेकर 18 तक करते हैं। तर्जमा, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला इन्हें जो रज़ाए रब के दर पे हों सलामती की राह में बतलाता है और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ इनकी रहबरी करता है। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। आप इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम और उसकी वालदा और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो। आसमानों और ज़मीन और दोनों के दरमियान का कुल मालिक अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहूद व नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके दोस्त हैं। आप कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बायस अल्लाह क्यों सज़ा देता है। नहीं, बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से एक इंसान हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब करता है। ज़मीनो आसमान और उनके दरमियान की हर चीज़ अल्लाह ताला की मलकियत है और उसी की तरफ लौटना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो हमें गिवन दी है वो हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है। वो आपके पास गिवन है y ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से हम सबसे पहले इसकी एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए हम dx को उधर मल्टीप्लाई करते हैं। dy इज इक्वल टू कॉज ऑफ x डी ऑफ x। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉज ऑफ x डी ऑफ x। ये जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब आपने ये याद रखना है कि हमने कॉज की इंटीग्रेशन निकालनी है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज x जो होता है वो आपके पास होता है साइन ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे दोनों चीज़ें आप याद रख लें कि आपके पास जो कॉज का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स वो आपके पास होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, और आपके पास जो इसकी इंटीग्रेशन होती है आ जाएगी कि कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वो आपके पास होती है साइन ऑफ एक्स। अब आपके पास ये जो हमने इक्वेशन निकाल ली है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन है। ये आपके पास इसकी जनरल इक्वेशन है। अब इस जनरल इक्वेशन के साथ अगर हम इसकी इनिशियल वैल्यू को यूज़ करेंगे तो इसकी इनिशियल वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इसकी जनरल इक्वेशन से इसकी स्पेसिफिक इक्वेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल वैल्यू को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। x और y की ये वैल्यू हम अपनी इस जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा y की जगह आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू
साइन एक्स, और एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 0 प्लस सी। आपके पास साइन 0 की वैल्यू हमने निकालनी है सिंपली। साइन 0 आपके पास 0 होता है, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, 1 इज इक्वल टू सी। सी की ये वैल्यू हम इसकी जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे और यहाँ से हम इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी, सी की जगह आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन से हमने इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल लिया है, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। वो आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और साथ आपको गिवन है इनिशियल वैल्यू। वो आपके पास थी y ऑफ x इज इक्वल टू 1, और यह आपके पास है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके लिए हम इस डी ऑफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डी एक्स, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पे पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये आपके पास इसका एक हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हुए हम इसकी जनरल सॉल्यूशन से आप इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर हम इनिशियल वैल्यू को देखें तो ये आपके पास y ऑफ x इज इक्वल टू 1 था। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू 0 है और जो y है वो आपके पास 1 है। x और y की ये वैल्यू हम अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं। y की जगह आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, यानी कि आ जाएगा 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो ये आपके पास c की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली 1 आ जाएगी। तो अब हम इस c की वैल्यू को इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, की जगह आपके पास आ जाएगा 1। ये हमने इसके जनरल सॉल्यूशन से इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल लिया है, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। और सी बिल्कुल सेम। सबसे पहले आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और साथ ही हमें इसकी इनिशियल वैल्यू भी गिवन है। वो आपके पास आ जाएगा y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस dx को यहाँ पे ले जाएं, यह आ जाएगा डी बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस 2 ऊपर जाके -2 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन डी बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 डी ऑफ एक्स। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इस पर पावर रूल लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इस माइनस को यहाँ साइड पे लिख लें, x की पावर -1 है, इसको नीचे ले आएँ, ये +1 बन जाएगा।
प्लस सी। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। अब इनिशियल वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इसके जनरल सॉल्यूशन से इसके स्पेसिफिक सॉल्यूशन को निकालेंगे। y ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और जो y है वो आपके पास 0 है। x और y की ये वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन से में पुट करेंगे और इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालेंगे। आपके पास था y आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1/x। x आपके पास आ गया 2 प्लस c, इसको इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा c इज इक्वल टू 1/2। c की ये वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे तो हम अब इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1/x प्लस इस c की जगह ये आंसर पुट कर दें 1/2। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन से हमने इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल लिया है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। नंबर डी, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy का क्यूब, और इसी के साथ हमें इसकी इनिशियल वैल्यू भी गिवन है। आपके पास है y ऑफ x इज इक्वल टू -1, यानी कि y ऑफ 3 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आपके पास 3 है और जो y है वो आपके पास -1 है। अब ये मिक्स एक्स वाई टर्म आ गई है तो हम एक्स वाई टर्म्स को अलग कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो अगर मैं y वाली टर्म्स को ये लिखूं dy, ये y क्यूब आपके पास इस तरफ आ जाएगा। चलिए, छोटी सी मिस्टेक है, ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 2x डी ऑफ x आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा y की पावर +2 पर जाके -2 dy इज इक्वल टू 2x डी ऑफ x आ जाएगा। अब अगर हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करें ऑन बोथ साइड, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ y पावर -2 dy इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास मैं अगर इस जगह पे पावर रूल लगा दूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब ये समझ लें ये 2 की जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर में आपको ऐड करना पड़ेगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + c। अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, ये आ जाएगा 2x2 डिवाइडेड बाय 2 + c। ये 2 इस 2 से कैंसिल, इस माइनस को यहाँ साइड पे कर दें और ये y की पावर -1 जब नीचे आएगा तो ये y की पावर +1 बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस c। ये x और ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये आपके पास इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। अब इस जनरल सॉल्यूशन से हम इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालेंगे। यह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय y पावर 1, यानी कि -1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस c। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 का स्क्वायर 9 + c, इधर आ जाएगा 1 - 9 इक्वल टू c। ये आपके पास आ जाएगा -8 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/y इज इक्वल टू x का
स्क्वायर प्लस सी आपके पास आ जाएगा -8। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -8। अब आप इस y को इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर -8 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन आ गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, उम्र के अदद का कोई मानी नहीं होता। हम हालात के मुताबिक बड़े या छोटे होते हैं। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। जिनके साथ मानूस होते हैं उनके साथ जवान महसूस करते हैं, और जब दुनिया से तंग आ जाएं तो बूढ़े बन जाते हैं। किसी की उम्र से उसका अंदाज़ा मत लगाएं। हम हालात, सफ़र, जुदा होने और दूरी के साथ बड़े होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी अक्ल को बढ़ा देती हैं और कुछ हमारे दिलों को बूढ़ा कर देती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।